ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दे दिया, क्योंकि यहां पर ईरान को भरोसा दिलाया कि हाँ आपके पॉइंट्स पर ही बात होगी, लेकिन वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान तो इसमें शामिल ही नहीं था। जी जी, ये धोखा है। शहबाज शरीफ ने ये बात कही थी कि लेबनान शामिल था। शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि लेबनान शामिल था। ईरान के जो 10 पॉइंट्स थे उसमें लेबनान मौजूद था। लेबनान के सीज फायर का जिक्र था। ये जो बात कर रहे हैं अमेरिका वाले, ये मुनासिब नहीं है और दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से आप देखें कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये जो नेगोशिएशंस हैं, क्यों नाकाम हुए। जेडी वेंस का अगर आप बयान आपने देखा हो, जब वो नेगोशिएशंस के बाद निकले हैं अमेरिका के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि ईरान ने हमारी टर्म्स नहीं मानी। अब कोई उनसे जेडी वेंस और अमेरिका से करे कि क्या आप अपनी टर्म्स मनवाने गए थे नेगोशिएशंस में? नेगोशिएशन में तो अपनी टर्म थोपी नहीं जाती ना। थोपना ही है तो उसको नेगोशिएशन नहीं कहते। नेगोशिएशन का मतलब है गिव एंड टेक। आप जाए। और दूसरी बात है कि 10 पॉइंट्स पर आप बात करने गए थे, अपने पॉइंट्स पर बात करने नहीं गए थे। हाँ, तो लेकिन ये मुज़ाकरा जो है, अमेरिका ने तो ये साफ कह दिया कि सिर्फ न्यूक्लियर की वजह से जो है बातचीत टल गई, वरना सभी मुद्दों पर सहमति बन गई थी। ये अमेरिका क्या कहेगा, उससे पहले ईरान ने कहा था। कालिबाफ साहब ने जो बात कही है वो यही कही थी कि इस मुज़ाकरे में अमेरिका हमारा ट्रस्ट गेन नहीं कर सका। इराक़ची साहब ने जो बात कही वो भी बहुत अहम है। इराक़ची साहब ने कहा कि लेट नाइट तक 21 घंटे तकरीबन ये नेगोशिएशंस चले हैं। इराक़ची साहब ने कहा कि तकरीबन 21 घंटे चलने के बाद लेट नाइट तक बहुत अच्छी गुफ्तगू जा रही थी। इस बीच 12 मरतबा ट्रंप की कॉल आती है और नेतन्याहू के कॉल की भी बातें आई हैं, रिपोर्ट सामने है कि उसकी भी कॉल आती है। और जब जब ट्रंप से बात करके वो लौटता है जेडी वेंस, पता चलता है कि उसका मूड बदल गया, मौजू बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो इस तरह से गुफ्तगू नहीं होती है, ठीक है। तो इनका कहना यही था कि इनकी टर्म्स ये थी कि आप हमें न्यूक्लियर दे दीजिए, वो 400 किलोग्राम जो आपके पास इनरिच यूरेनियम मौजूद है वो हमें दे दीजिए। 20 साल तक आप कुछ नहीं करेंगे। हुर्मुज का कंट्रोल, नबवी साहब यहां से गए थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस डेलीगेशन में शरीक थे ईरान की तरफ से। उन्होंने जो बताई है बातें वो ये है कि उन्होंने कहा कि हुर्मुज को जो आप कंट्रोल करना, चलिए मिलकर कंट्रोल करते हैं। ये नहीं कह रहा था कि खोल दीजिए, बल्कि कह रहा था कि आप रखिए और मिलकर कंट्रोल करते हैं, आधा पैसा तुम्हारा आधा पैसा हमारा। मसलन ये बिजनेस करना चाह रहा था। तो ईरान ने, जाहिर है कि ये बातें वो है कि जिसको ईरान एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तो हॉर्मुज पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? किसका कब्जा है, अमेरिका या फिर ईरान ही कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका ने ब्लॉकेट का दावा किया है सोनम जी, और उसने बहुत कुछ कहा है, मगर ब्लॉकेड उनका फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अमली तौर पर अगर हम देखें तो कल से आज तक बहुत सारी, चाइना की वीएलसीसी करके एक शिप थी, वो उधर से यहां से गई है और ईरान की शिप भी गई है। हुर्मुज का ब्लॉकेड जो है वो ब्लॉकेड बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित हुआ है, चूंकि चाइना की शिप भी गई है और ईरान की शिप भी आई है। हाल ही में सेंटकॉम का दावा है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने नाकेबंदी के तहत 72 घंटों में 14 जहाजों को वापस लौटाया है। अभी तक ईरान की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है कि ऐसा हुआ है। ईरान तो ये कह रहा है कि हमने उनके ब्लॉकेट की परवाह ही नहीं की है। चाइना की शिप्स और ईरान की शिप्स आ रही हैं और जा रही हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर हम देखें, सोचें और समझें इसको लॉजिकली, ब्लॉकेट से किसका फायदा हो रहा है? ब्लॉकेट से ईरान का न सिर्फ ये कि नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेट किया है उससे ईरान का फायदा ही होगा। क्यों? इसलिए कि 3 तरह की कश्तियां वहां से गुजर सकती हैं। एक, उन कंट्रीज की कश्ती गुजर सकती हैं जो अमेरिका की एलाइज हैं, ठीक है ना, वो कंट्री की कश्तियां होंगी। तो अगर ईरान भी उनसे टोल लेता है, फिर वो यहां से गुजर के जाते हैं, अमेरिका उनको मना करता है, उनकी कश्तियों को रोकता है, उधर परेशान करता है, तो इससे उनका अलायंस टूटेगा, ठीक है। तो एक कश्ती है। दूसरी किस्म हो सकती है कश्तियों की, वो कश्तियां जो रशिया और चाइना जैसे सुपर पावर कंट्रीज की हैं। तो अगर आपके पास हिम्मत है तो रशिया और चाइना की शिप रोक के दिखा दीजिए। तीसरी किस्म हो सकती है उन कश्तियों की जो ईरान की फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, ईरान की फ्रेंडली कंट्रीज में आता है। ईरान कहेगा कि भाई अगर उसने ब्लॉकेट कर रखा है तो ऐसा करते हैं कि हम आपसे टोल नहीं लेते हैं और आप आराम से गुजर जाइए। जब टोल नहीं लेंगे तो आगे जब जाएगी उनकी कश्ती और अमेरिका देखेगा कि ईरान को इन्होंने टोल नहीं दिया है तो वो रोकेगा नहीं। तो फिर मुझे बताइए यहाँ पर ईरान का नुकसान क्या हो रहा है? यहाँ पर तो ईरान का फायदा हो रहा है कि ब्लॉकेट दर ब्लॉकेट आपने किया, ऑयल की कीमतें, ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ईरान का इसमें फायदा है।
लेकिन ईरान जो यहाँ पर प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है अमेरिका के ऊपर, आबिद जी, मैं एक वहां से हो सवाल जाएगी। लेना चाहूंगी आपसे कि भारत और ईरान के संबंध हम देखें तो यहाँ पर ईरानी राजदूत की तरफ से भी यही बयान आया कि भारत की जो शिप्स हैं उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा, हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि उनको जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाए। लेकिन अभी अगर जो स्थिति देखें तो वो पूरी तरह जो हॉर्मुज है वो जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया कि जो भी ईरान को टोल देगा हम उसको यहाँ से सेफ पैसेज यानी कि नहीं जाने देंगे। तो क्या ईरान भारत से टोल नहीं लेगा? जी, मैंने कहा ना कि अगर ऐसा होता है, देखिए अभी तक जो वहां पे एम्बेसडर हैं ईरान के दिल्ली के अंदर, उन्होंने ये बात कही है कि अभी तक जितने जहाज आए हैं इंडिया के उनसे टोल नहीं लिया गया है। तो ये बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छी बात है, ये फ्रेंडशिप को दर्शाता है ईरान और इंडिया की फ्रेंडशिप को, जो पुरानी हमारा एक हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप रही है, तारीखी दोस्ती रही है, तो उसको दर्शाता है।